अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन कार्नर एंड व्लॉग्स जी। आज मेरे किचन में बनने लगी हैं जी दाल की वड़ियाँ। आज जी माश की दाल की वड़ियाँ हम बनाएंगे और ये रेसिपी है जी मेरी भाभी जान की, जो कि वड़ियाँ बहुत मज़े की बनाती हैं और आज मैं उनकी रेसिपी से वड़ियाँ बना रही हूँ। और इसका सालन फिर मैंने बनाया, यकीन करें इतना मज़े का बना, जो कि रेसिपी जो है अभी मैंने शूट नहीं की। इंशाल्लाह मैं रेसिपी भी आपको जल्दी दूँगी ना। तो वड़ियाँ जो हैं ये हम बचपन से खाते आए हैं, हमारी अम्मी भी बनाया करती थी। कभी प्याज डाल के वड़ियाँ बना ली, कभी आलू वड़ियों का सालन बना लिया और कभी डाल ली चावलों में। बहुत ही मज़े का पुलाव बनता था। तो आए हम करते हैं जी रेसिपी स्टार्ट। फिर हमने ली है जी आधा किलो माश की दाल, उसको साफ़ किया और उसको अच्छे से वॉश करके 2-3 पानी, तो उसके बाद हमने पानी डाल के तो उसको रख दिया है। अब हमने इसको भिगोया है, हम 3 घंटे ज़रूर इसको भिगोएं। ये देखें कितने अच्छे से ये नरम हो गई है कि ऐसे हाथ से टूट रही है। और दरमियान में क्योंकि गर्मी है ना, दरमियान में मैंने एक दफ़ा इसका पानी चेंज किया था और अब मैंने इसको टोकरी में डाल दिया है। तो साथ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ साथ लगी बेल को भी ज़रूर दबा दें। तो जी जनाब, दाल को हमने डाला टोकरी में और पहले हम इसको डालेंगे जी चॉपर में। ये अपनी आसानी के लिए आप इसको डायरेक्ट भी सिलबट्टे पे पीस सकती हैं या कूंडी डंडे के साथ भी कर सकती हैं। मैंने इसको हल्का सा जो था ना ज़रा किया था इसमें अपने चॉपर में, क्योंकि इससे ये कटती है, पिसती नहीं है। तो इसलिए हमने इसको हल्का सा कर लिया था, ताकि जो आगे जाके मैं आपको बताती हैं हमने मज़ीद इसको बारीक किस तरह करना है, तो वो नेक्स्ट जो बारीक करना है उस आसानी के लिए। और इसके लिए फिर हमने ये किया कि इसको पहले डाला है चॉपर में, ज़रा काम जल्दी हो जाए। और इसको हमने इस तरह दरदरा सा कर लिया है। इसके बाद जी जनाब डालेंगे जी हम कूंडी में, और अब ज़रा इसको हम कूटेंगे रगड़ेंगे ताकि तरह इसकी लेस सी बने। और माशाल्लाह जी मेरी बाजी जो हैं, अल्लाह ताला इनको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मेरी हेल्प कर रही हैं और दाल को वो जो है इस तरह ज़रा मज़ीद डंडे के साथ कूट काट के ज़रा रगड़ेंगी। और ये देखिए सारी दाल को हमने पहले चॉपर में और फिर डाला जी कूंडी में, और हल्का सा कूंडी में कूट के हल्का सा रगड़ा लगा के ना, तो वो इसको ज़रा लेस सी बन गई और ये तैयार हो गई है। और अगर आप कूंडी में नहीं करना चाहते तो आप चॉपर में ही अच्छा सा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जैसे आप करना चाहें ना, दोनों ही ऑप्शन हैं। इसके बाद हमने सब्ज़ धनिया इसमें ज़्यादा सारा काट के डाला है। ये मेरे पास मसाले हैं, दरदरा सा सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ये आपने सारे मसाले जो हैं इसमें डालने हैं। और इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है जी ये प्याज, मैंने इसको बारीक बारीक चॉप करके ना, तो इसको मैंने इसका पानी निचोड़ लिया था। और ये जी लहसुन अदरक, इसको भी हमने कूट काट के ये सारी चीज़ें इसमें करेंगे शामिल। और इस सारे मटेरियल को हम अच्छा सा करेंगे जी मिक्स, कोई 2-3 मिनट इसको अच्छा सा मिक्स करें, यकजान सब कुछ हो जाए। और फिर इस मटेरियल से हम बनाएंगे जी वड़ियाँ। और यकीन करें ये इतनी मज़े की बनती हैं, बचपन से खाते आए हैं। जब हम छोटे थे हमारी अम्मियाँ बनाती थी, कभी आलू वड़ियाँ बन गई और कभी खाली प्याज और वड़ियाँ बन गई, और बड़ा ही मज़े का सालन बनता था और चावलों में बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये मैंने लिया जी एक स्टील का ट्रे और इस पर थोड़ा सा लगाया है जी आयल, हाथ से सारा मैंने ऐसे लगा लिया है आयल। अब जो वड़ियाँ हैं ना, छोटी छोटी सी थोड़ा थोड़ा सा दाल लेके तो हम उठा उठा के तो इसमें रख लेंगे। आप चम्मच के साथ भी रख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप कर लें। बस थोड़ा सा ऑयल लगाया है ताकि जो वड़ियाँ ना आराम से निकल जाएंगी, चिपकेंगी नहीं जब साइड बदलेंगे ना हम। वैसे सूख जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। और ऐसे पकड़ पकड़ के ना हम ये छोटा छोटा सा ये गोला सा बना के, या इसको ऐसे जैसे मर्जी शेप दे ले ज़रा, लेकिन मैं इस तरह ज़रा चिपकी चिपकी सी बना रही हूँ ताकि ये जल्दी सूख जाएँ। और इस तरह करके फिर जनाब मैंने सारी वड़ियाँ जो हैं इस तरह बना के रख ली और फिर इनको रखा है धूप में। और जी मई का एंड होने वाला है, आजकल धूप जो है काफ़ी तेज़ है। तो ये 3-4 घंटे के बाद बड़े अच्छे से एक साइड से सूख गई थी, फिर मैंने इनकी साइड चेंज की और मज़ीद 2 घंटे पड़ी रहीं और इसके बाद फिर हो गई शाम।
और ऑयल जो है ना हल्का सा ट्रे को लगाया था, उससे ये हुआ जैसे मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा ज़मीन पे पटकाया ना, तो ये जो वड़ियाँ हैं खुद ही हिल गई हैं और फिर मैंने इनकी साइड जो है चेंज कर दी, बड़ी आसानी से उतर गई है ना। धूप लगी और शाम हो गई और वड़ियाँ जो हैं हमारी काफ़ी बेहतर तरीके से ना खुश्क हो चुकी थी। जब मैंने साइड चेंज की ना, उसके बाद फिर मैंने इस पर डाल दिया कपड़ा। एक तो ये कि कोई डस्ट वगैरह ना पड़े, क्योंकि बाज़ार से जब आप वड़ियाँ लेते हैं तो अक्सर आप उनसे ना किरक आ रही होती है, तो कभी कभी इस तरह होता है। और आजकल वेदर इस तरह का होता है कि हल्की फुल्की हवाएं चलती रहती हैं और बस का तेज़ आंधी भी आ जाती है, और फिर जो मट्टी शट्टी, मट्टी तो पता हर जगह पहुंच जाती है, और अगर ओपन चीज़ पड़ी होगी तो उस पर तो ज़रूर आएगी ना। तो इसलिए बेस्ट है कि आप इसके ऊपर कपड़ा दे के सुखाएँ, और ताकि मट्टी से महफूज रहे। अगले दिन फिर मैंने जनाब इनको रखा जी धूप में, और इसी तरह कपड़ा ऊपर डाल के मैंने इनको रखा, धूप लगवाई सारा दिन। और इसके बाद जनाब कुड़क किस्म की हमारी जो वड़ियाँ हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की वो जो तैयार हो गई। और इसके बाद आप इनको महफूज कर लें, किसी जार में डाल के रख लें, एयरटाइट जार में, किसी शॉपर बैग में डाल के बांध के रख लें। मतलब महफूज करनी है आपने, किसी जगह भी डाल के रख लेना, बस इनको हवा नहीं लगनी चाहिए ना। और बहुत मज़े की बनती हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बड़ी आसान सी रेसिपी है और बहुत थोड़ी मेहनत है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं इस पे होती। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जो हमने मसाले इसमें डाले हैं उसके साथ ये बहुत ही मज़े की बनी और बड़ी परफेक्ट रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी रेसिपी। और ये अब देखिए जी हम डालेंगे जी जार में, और इनका सालन जैसे आपने खाना बनाते हैं तो मसाला बनाते हैं, ऐसे ही मसाला बनाएं, प्याज डालें, लहसुन अदरक डालें, टमाटर, नमक, मिर्च, और उनको मसाले को बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ प्याज और वड़ियाँ बना रहे हैं, मसाला भून भान के वड़ियाँ डालें और आपका सालन तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालें ताकि वड़ियाँ गल जाएं। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी दूंगी। अगर आप वड़ियाँ बनाना चाहते हैं तो आजकल ही सीज़न है, आप इसी सीज़न में बनाएं, इसी मौसम में बनाएं, क्योंकि धूप अच्छी लग रही है और इनको अच्छी धूप चाहिए होती है, ताकि ये एक दिन बहुत अच्छी से सूख जाएँ और अगले दिन धूप लगे तो बहुत अच्छी सूख जाएँ। तो बनाएं और फिर बताइएगा कि आपकी वड़ियाँ कैसी बनी। इंशाल्लाह आपकी वड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनेगी। आप मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।